वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे से काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, पाकिस्तान के काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा लोग ऑफिस बना रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, लेकिन क्या इसकी इतनी वाकई में रिक्वायरमेंट है? क्या वाकई पाकिस्तान में इतनी कंपनीज़ हैं? जैसे कि बाहर तो कंपनीज होती हैं जो कि इस तरह के एक्सपेंस करती हैं, अपना ऑफिस बनाती हैं, उसको एक डिज़ाइन करती हैं, उसके बाद उसको यूज़ करती हैं, यूटिलाइज़ करती हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में इतनी कंपनीज हैं जो कि इन सारे ऑफिस को यूज़ करेंगी, इस रियल एस्टेट, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगी? आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि पाकिस्तान में लोग जॉब से सख्त मायूस हो रहे हैं। जॉब्स उनको कुछ पे ही नहीं कर रही। दो नुकसान है नौकरी के। नंबर वन कि पे आपको इतनी होती है कि आपका बमुश्किल गुजारा होता है। ज़िंदगी हम गुजारा करने के लिए आए हैं, ज़िंदगी हम एक खूबसूरत तरीके से गुजारने आए हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो 80% मसाइल हैं उसका हल पैसा है। तो वो पैसा हमारे पास होगा तो हम खूबसूरत ज़िंदगी जिएंगे, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए एक बेहतरीन जो ना तरीके से जिएंगे। लेकिन और नौकरी वो नहीं कर रही। नौकरी कर रही है कि आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि ये खर्चा करूँ, ये ना करूँ। जहाँ कोई पैसा खर्च करने का टाइम होता है ना, वहाँ जो मुलाजम पेशा बंदा है बेचारा जमा तफरीक में पड़ जाता है कि यार ये 10,000, 5,000, 20,000 का खर्चा जो है वो मेरे बजट पे ऊपर वो आएगा। लेकिन जो कारोबार वाले बंदे हैं उन्हें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बिजनेस में आप देखो ना, 50 रुपये यूनिट हो गया, बिजली का बिल अगर किसी का 20 आ रहा था वो 40 हो गया, तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब वो तो जमा कराएगा, वो तो इतना नहीं। लेकिन आम आदमी जो मुलाजम पेशा है उसका बिल अगर 20,000 वाला 40 हो गया तो उसके लिए बहुत बड़ा खरीद है। तो इस वजह से लोग बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, कारोबार पाकिस्तान में माजी में भी होते रहे हैं और वो होते रहेंगे। वो जो भी सूरत हाल हो, बिजनेस फैमिलीज हैं, कारोबार करने वाले घराने जो है वो कारोबार ही करेंगे, करते वो नौकरी वाला तो मामला उनको समझ नहीं आता। तो आने वाले टाइम में जो फिर जो हमारी जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस वजह से बिजनेस के अंदर मौके भी बढ़ गए हैं ना। हर चीज़ तो आपको पता है की रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ से प्रोड्यूस करें, बाहर से इंपोर्ट करें, महंगी बेचें, सस्ती बेचें, जो भी सूरत हाल होगी, लोग मौजूद हैं, ख़रीदार मौजूद हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि बिज़नेस लोगों को करना नहीं आता, बिज़नेस जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, चीज़ है, चैलेंजिंग है। लेकिन अगर आप बिज़नेस में हैं और अगर जो बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस हैं उनकी अगर आप आमदनियाँ देखें तो आप हैरान होंगे। आप कहेंगे ये सारी दुनिया जो है, जो रैट रेस में है जी, वो इतना बड़ा अपना नुकसान कर रही है। अच्छा, अब आ जाए कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं और वो जो जगह रेडी कर रहे हैं। जैसे मैं आप फर्ज करो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की आपके सामने बात रखूं, क्योंकि ये हम वीडियो में बात कर रहे हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसी जगह कि वो रेडी है, यानी 100% रेडी हो गया, वो फ्लोर या ऑफिस या अपार्टमेंट, ये वो खाली नहीं है। सही है, खाली सूरत में हो सकता है कि मालिक ने कहा कि मैंने अब रखना है, मैंने जैसे हमारे साथ वाला ऑफिस खाली है, वो जिनका है उन्होंने ऑफिस बनाना है, उसके ऊपर उन्होंने किराए पे नहीं देना, हो सकता है उनको 2-4 महीने लग जाए, बस इस तरह के सूरत हाल के अंदर खाली है। अदरवाइज अगर किसी की प्रॉपर्टी है और वो रेंट पे लगाना चाहता है तो किराए पे लेने वाले लोग सुबह से शाम तक दफ्तर ढूंढते रहते हैं, नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो जो फर्ज करें जितनी आबादी, बहरिया की बात करूँ तो जितनी आबादी बढ़ रही है उसी हिसाब से काम का स्कोप है, ठीक है ना। वहाँ एक आगे सी जंक्शन पे कोई सब्जी वाला है, उसने ग्राउंड फ्लोर की 10 मरले का हाल लिया हुआ है, 2.5 लाख रुपए उसका किराया है, वो सब्जी फ्रूट बेचता है। सब्जी फ्रूट के अंदर मार्जिन है, सब उसके पास कस्टमर हैं, वहाँ की आबादी बहुत है, कैश एंड कैरीज हैं जो कि करोड़ों में महीने की सेल करती है, महीने की, साल की नहीं, महीने की सेल करती है। 30%, 25 to 35% जो है प्रॉफिट होता है। आपको अंदाज़ा हो सकता है कि महीने का वो कितना कमा रहे हैं। सही है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है वो, मैं बहरिया के बाहर की बात कर लेते हैं, जिस रोड पे हम जा रहे हैं यहाँ पे भी सारे ऑफिसेस लगे हुए हैं, या कम ही कोई जगह खाली होगी, या कम ही कोई वो बिजनेस छोड़ेगा। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, जो ऑफिसेज है ना, ऑफिसेज का तो काम की नोयत ही मुख्तलिफ होती है ना। उनको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ वो मीटिंग प्लेस हो, जहाँ पे उनका कस्टमर आना चाहता है कोई बात करने के लिए, काम के लिए, तो वो आ जाए, ठीक है। अदरवाइज उनको ऑफिस की इतनी बड़ी डिमांड रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसके बावजूद वो ऑफिसेज नहीं छोड़ते, क्योंकि
आपका कस्टमर आएगा तो अब आपको ऑफिस तो चाहिए होगा, हालांकि उनका ऑफिस के बगैर काम चलता है क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, साइट्स के ऊपर काम है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजनेस ने एक कस्टमर तो नहीं ना डील करना, या जो नए लोग हैं वो विदाउट ऑफिस भी काम चला सकते हैं, कहीं से भी वो ऑपरेट हो सकते हैं, घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे वो गैराज से उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया था। तो वो क्यों किया था, ये नहीं था कि वो उधर कमर्शियल जगह अवेलेबल नहीं थी, वो थी बट दे कांट अफोर्ड, तो वो उधर से उन्होंने शुरू कर दिया। तो यानी अर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो जिस तनासब के अंदर आबादी है, 55 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। वो अलग बात है कितने मर जाते हैं और कितने सर्वाइव करते हैं पाकिस्तान में, वो तो उस पर तवज्जो भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि अगर आधे भी सर्वाइव कर जाते हैं तो कितने साल में कितने करोड़ नए लोग आ रहे हैं, कितने 18 साल के हो रहे हैं, कितना उनको बिजनेस के लिए रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये कोई डाटा मैच ही नहीं करता जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसके मुकाबले में। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।